और इसी लिस्ट के बीच में खबर यह है कि ईरान ने कतर पर मिसाइल अटैक कर दिया है। कतर की तेल रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया। रास लफान रिफाइनरी, उसमें भयंकर आग लगी। देखी तस्वीरें। रास लफान में यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो गिरी। आग के बदले आग का सिद्धांत लागू किया जा रहा, कहा ईरान ने। तो रास लफान में बैलिस्टिक मिसाइल गिरने के बाद आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई, धुएं का गुबार उठता नजर आया। ईरान ने कतर पर यह मिसाइल अटैक किया है। अब ईरान की सूची में वो तेल रिफाइनरीज भी हैं जो कि यूएई और सऊदी अरब में है। तो लेबनान में कहर बरपाने वाली इजराइल की सेना के बेड़े में सैकड़ों नए फाइटर जेट्स शामिल किए गए। और इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स की स्पेशल 889 फोर्स की फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो कि हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ईरान के साथ साथ लेबनान में तबाही मचाने के लिए इजराइल ने सैकड़ों नए फाइटर जेट्स बेड़े में शामिल कर लिए हैं, जो हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। 91वें डिवीजन के तहत काम करने वाली इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट 869 के कामकाज की विशेष फुटेज सामने आई है। यह यूनिट दक्षिणी लेबनान सेक्टर में फॉरवर्ड डिफेंस की जिम्मेदारी संभाल रही है। ये नए सैनिक देश की हवाई सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूनिट 869 का मुख्य काम सटीक खुफिया जानकारी जुटाना और ग्राउंड ऑपरेशंस में लगे सुरक्षा बलों को हमले के लिए सही दिशा दिखाना है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया गया। गैस फील्ड पर हमले का जवाब दिया। तेल अवीव और रमत गान में यह अटैक हुआ है। तस्वीरें सामने आ रही है। भयंकर हमला बोला गया तेल अवीव और रमत गान में। तो हम आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि ईरान के पलटवार की है, ईरान के जवाब की है। गैस फील्ड पर जो हमला किया गया उसका बदला लेने के लिए ईरान अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पर अटैक के लिए। आग का गोला बनी कार का ये खौफनाक नजारा इजराइल का है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल की चपेट में आई कार में ब्लास्ट के बाद भयंकर आग लग गई। इजराइल के घनी आबादी वाले शहर रमत गन में एक मिसाइल गिरने का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। यह मिसाइल हमला पास ही लगे एक सर्विलांस कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रोशनी के साथ मिसाइल जमीन से टकराती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद घरों के शीशे टूट गए और कार भी इसकी चपेट में आ गई। तो ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर है, इजरायली हमले में इस्माइल खतीब की मौत हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स बोले कि हर ईरानी अधिकारी की हत्या करने की योजना हमारे पास है। युद्ध को एक नए स्तर पर हम लेकर जाएंगे, ये कहना है इजरायली रक्षा मंत्री काट्स का। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाने वाले खातिब की मौत ने देश के भीतर और बाहर खलबली मचा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत की पुष्टि करते हुए कायराना हत्या बताया। खातिब को हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि मिली हुई थी, जो ईरान में उच्च धार्मिक पदों में गिनी जाती है। इसके अलावा उन्हें खुफिया तंत्र में दशकों का अनुभव था। वहीं IDF और ISW ने इलाके में हाल के हमलों के बाद हटाए गए ईरानी नेताओं की एक बड़ी एलिमिनेशन लिस्ट जारी की है।